एक बार की बात है, वृंदावन का एक भक्त अयोध्या की गलियों में राधे कृष्ण जपता घूम रहा था। अयोध्या का एक भक्त उसी समय वहां से निकल रहा था। उसने जब राधे कृष्ण सुना तो रुका और वृंदावन भक्त से बोला, क्या सारे दिन उस टेढ़े का नाम जपते रहते हो? यदि जपना है तो सीताराम जपो। वृंदावन भक्त उसकी ये बात सुनकर गुस्से में आकर बोला, जवान संभाल कर बोलो, मेरे इष्ट को तुम टेढ़ा कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हें भगवान से डर नहीं लगता? अयोध्या भक्त बोला, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इतना गुस्सा कर रहे हो? अब टेढ़े को टेढ़ा भी ना कहें, तुम्हारा कन्हैया तो है ही टेढ़ा। चाहे तो लिख कर देख लो, उनका नाम टेढ़ा कृष्ण, उनका धाम भी टेढ़ा वृंदावन। वृंदावन भक्त का कुछ विश्वास डगमगाया, परंतु फिर भी बोला, चलो मान लेते हैं, तुम्हारी बात बड़ी करते हैं कि उनका नाम और धाम दोनों टेढ़े हैं, परंतु तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि उनका काम भी टेढ़ा है और वो खुद भी टेढ़े हैं? अयोध्या भक्त बोला, बड़े नादान हो तुम। पूरी दुनिया यह जानती है कि वह माखन चुराकर खाता है तथा गोपियों के साथ रास रचाता है। क्या यह सीधे काम है? तथा यह भी बताओ, क्या कभी उसको किसी ने सीधा खड़े देखा है? वृंदावन भक्त ने अपनी बेइज्जती महसूस की और गुस्से में सीधा बिहारी जी के मंदिर पहुंचा। वहां पर डंडा और अपना अंगूछा पटक कर बोला, अरे वाह टेढ़े कन्हैया, तूने मेरा अच्छा बेवकूफ बनाया। वृंदावन भक्त ठीक ही कह रहा था कि तू छलिया है, अपनी लकुटी और कमरिया अपने पास रख, अब मैं तो चलता हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तो भगवान राम की शरण में जा रहा हूँ। अपनी सारी चीजें मंदिर में पटक कर चल दिया। बिहारी जी उस भक्त का निश्चल प्रेम नादानी देखकर धीरे धीरे मुस्कुराए और अपने उस भक्त के पीछे पीछे चल दिए। बिहारी जी ने भक्त का हाथ पकड़ा और बोले, तुझे किसी गलत आदमी ने भड़का दिया है। पर भक्त तो बड़े गुस्से में था, सो कहाँ मानने वाला था। श्री कृष्ण जी ने उससे कहा, तुझे जाना है तो जा, मेरी क्या औकात जो मैं किसी को रोक सकूं, लेकिन जाते जाते मेरे एक प्रश्न का उत्तर देता जा। मुझे यह बता कि राम सीधे और मैं टेढ़ा कैसे हूं? इतना उसको कहकर भगवान श्री कृष्ण कुएं पर नहाने के लिए चले गए। वृंदावन भक्त की जो बेइज्जती और बहसबाजी हुई थी, वो सब भगवान श्री कृष्ण के सामने उगल दी। बिहारी जी उसकी सारी व्यथा मुस्कुराहट के साथ सुनते रहे और धीरे से अपने नहाने की बाल्टी कुएं में गिरा दी। फिर भक्त को बोले, जाना चाहते हो तो चले जाना, पर मेरी एक काम में सहायता करते जाओ। मेरी बाल्टी कुएं में गिर गई है, उसको निकालने के लिए एक सरिया ला दो। भक्त ने सरिया लाकर बिहारी जी को दे दिया। अब बिहारी जी सरिये से बाल्टी निकालने के प्रयास में लगे हुए हैं, परंतु बाल्टी है निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। भगवान कृष्ण को ऐसा करते देख भक्त बोला, अरे तुम्हारे अंदर जरा भी अकल है या नहीं? न जाने इनको किसने भगवान बना दिया। क्या सीधे सरिये से बाल्टी बाहर निकल सकती है? अगर इस सरिये को थोड़ा सा टेढ़ा कर लोगे तो बाल्टी बाहर निकल आएगी। अब कृष्ण जी हंसते हुए बोले, जब सीधा सरिया होने के कारण छोटी सी बाल्टी नहीं निकल पा रही है, तो तुम्हें इतने बड़े भवसागर से कैसे पार लगाऊंगा? भगवान कृष्ण उसको समझाते हुए आगे बोले, अरे आज का मानव तो इतने गहरे पापों के भवसागर में डूब चुका है कि उसे उस दलदल से निकालना मेरे जैसे टेढ़े व्यक्ति का ही काम है। श्री कृष्ण के नाम को जपने की महिमा तो हम सभी बहुत पहले से ही जानते हैं। श्री कृष्ण भगवान का नाम भी श्री भगवान की तरह ही शाश्वत, सनातन और आनंदमय है। इस दृष्टिकोण से देखें तो उनके सभी नाम समान हैं, लेकिन यदि पवित्र नाम की महिमा का विश्लेषण करें तो हम श्री कृष्ण नाम की महिमा को समझ सकते हैं, चूंकि पवित्र नाम श्री भगवान से भिन्न नहीं है। श्री विष्णु जी का नाम जपना देवताओं के नाम लेने से अधिक महिमावान है, जबकि भगवान राम का एक नाम श्री विष्णु जी के 1000 नामों के बराबर है। भगवान राम मत्स्य, कूर्म तथा अन्य अवतारों से श्रेष्ठ हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि राम नाम अन्य अवतारों के नामों से अधिक श्रेष्ठ है। ब्रह्म पुराण के अनुसार श्री कृष्ण का नाम
एक बार लेने से वही फल मिलता है जो भगवान विष्णु के 1000 नामों का 3 बार जाप करने से मिलता है। अतः स्पष्ट होता है कि यदि हम श्री कृष्ण का नाम एक बार जपें तो यह भगवान राम का नाम 3 बार जपने के बराबर है। श्री चैतन्य चरितामृत के अनुसार श्री राम का नाम मोक्ष प्रदान करता है, इसलिए इसको मुक्ति देने वाला कहा जाता है। और श्री कृष्ण का नाम प्रेम प्रदान करने वाला है, इसलिए इसको परख अर्थात प्रेम देने वाला कहा जाता है। इस पूरे वृतांत से यह निष्कर्ष निकलता है और यही हमारे गुरु और शास्त्र कहते हैं कि श्री कृष्ण का नाम सभी दिव्य नामों में सबसे अधिक महिमावान है। भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से भी यही कहा था, हे कौतिन्य, कृष्ण मेरे सभी नामों में सबसे अधिक प्रिय एवं बड़ा है।